Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 6 for the class 9 for a subject computer science. The chapter name is office automation और the topic है हमारे पास word processing and opening the MS Word program. जैसा कि आप लोगों ने previous टॉपिक्स में पढ़ा था कि आप लोगों ने ऑफिस ऑटोमेशन के कुछ सॉफ्टवेयर्स देखे थे कि उनके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड थे। अब उन्हीं में से जो सबसे पहला है वर्ड प्रोसेसिंग का, वो हम लोग उसको रीड आउट करेंगे और उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझेंगे। देन आपके पास ओपनिंग द MS वर्ड प्रोग्राम, और आप लोग अपना MS वर्ड प्रोग्राम कैसे ओपन कर सकते हैं हम लोग वो भी देखेंगे। दिस इज़ योर बुक टाइटल पेज, दिस इज़ योर बुक पेज। नाउ ऑन पेज नंबर 68 द टॉपिक इज़ वर्ड प्रोसेसिंग। हम लोगों ने बेशुमार मतलब कि पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगेन उसको एक दफ़ा इसकी टर्म्स को दोबारा इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास वर्ड, जैसे कि वर्ड से ही आपको रिलेट हो जाना चाहिए कि वर्ड मीन आपके अल्फाज होते हैं और प्रोसेसिंग मीन उनके ऊपर वर्किंग की जा रही होती है। ठीक है, अब इसमें वर्ड प्रोसेसिंग में हम लफ्ज़ों से खेलेंगे, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की चेंजेस करेंगे, तो ये सारे टर्म्स एंड इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। नाउ let's started. Word processing refers to the use of computers to create, edit, फॉर्मेट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। ये हमारे पास क्या करता है, वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर के एक ऐसा पार्ट है, ये हमें ऐसा इस्तेमालात बताता है कि हम लोग या तो कोई चीज़ न्यू बना सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है टू चेंज समथिंग, टू इन्हेंस योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम लोग डेकोरेशन का कह लें अगर फॉर्मेट में तो हम लोग ज़्यादातर करते हैं, लेकिन एडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, टू ऐड समथिंग, टू रिमूव समथिंग। अगर हमने कोई बाई मिस्टेकनली कुछ इसमें लिख दिया है तो वो रिमूव करना या उसके अंदर कुछ और ऐड करना, तो एडिटिंग के प्रोसेस में हम लोग इसमें ये करते हैं। लेकिन फॉर्मेटिंग में हम लोग जैसे हाउ टू अप्लाई बॉर्डर्स करते हैं, डिज़ाइंस करते हैं, फॉन्ट स्टाइल, साइज, इस तरह की चीज़ें करते हैं। एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, और इसमें हम लोग प्रिंट डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट भी ले सकते हैं। अब इसमें वर्ड प्रोसेसर इस कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी यही बात बताई थी कि हमारे पास जितने भी ऑफिस के जितने सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि ये हमारे बेसिक नीड्स के अलावा हैं। हम लोग इनको खुद से इंस्टॉल भी करते हैं और उसके बाद उसको खुद से ही क्या कहते हैं, अनइंस्टॉल भी कर देते हैं। ठीक है, फॉर दैट इज़ यूज फॉर द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द कंप्यूटर्स। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जो है डॉक्यूमेंट्स एक क्रिएशन बना देती हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर इज़ अ कॉमनली यूज एप्लीकेशन फॉर द कंप्यूटर्स। वर्ड प्रोसेसर अलाउज यूजर्स टू डिलीट, modify and rearrange document without retyping any of the existing text। अब आपने जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसी के अंदर उसको रीटाइप करते हुए आप उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं, रीअरेंज करते हैं स्लाइड्स को। और वो कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप में आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स विल बी अपलोडेड लेटर। आपको साथ साथ वीडियोस के थ्रू भी अगेन एक दफ़ा रिकॉलिंग होगी, लेकिन अभी हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ताकि आपका रिटन वर्क और आपका जो कोर्स है वो कवर हो जाए। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ द एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसिंग हमारे पास क्या कर रहा है, आपका एक इसका ये हमें फ़ायदा होता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्दी या कम टाइम में प्रोड्यूस कर देता है। इट प्रोवाइड्स फीचर्स टू क्रिएट अपीलिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बड़े यूनिक और बड़े अपीलिंग डॉक्यूमेंट्स में चेंज कर देता है। विद वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम्स यूजर्स कैन क्रिएट मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर, रिपोर्ट, रिज्यूम, न्यूज़ लेटर्स, मेमो, फ्लायर्स। और हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर लेटर्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, रिज्यूम सीवीज को बोलते हैं, न्यूज़ लेटर्स होते हैं जो आपके मेन हेडिंग्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, मेमो, फ्लायर्स जो आपके बैनर्स वगैरह होते हैं या आपके जो स्लोगन्स वगैरह होते हैं हम लोग देख रहे होते हैं, बिल बोर्ड्स वगैरह, ये सारे के सारे वर्ड प्रोसेसिंग के ही थ्रू किए जाते हैं। वर्ड कॉमन प्रोसेसिंग प्रोग्राम यूज्ड इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग में जो सबसे मेन और कॉमन प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं वो MS वर्ड का होता है, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस डू यू नो में भी पढ़ा था कि वो 1983 में रिलीज़ किया गया था। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। और ये किसका हिस्सा है, ऑफिस सॉफ्टवेयर का। ऑफिस कंटेन्स वर्ड प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आप लोग रिकॉर्ड कीपिंग, ये एक्सेल का ही काम है जो स्प्रेडशीट करती है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आप लोग पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं और वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और ये तीनों ऑफिस के ही हिस्से हैं और इन्हीं तीनों को हम लोग बारी बारी रीड आउट करेंगे।
नेक्स्ट में देखें कि हाउ टू ओपनिंग या हाउ टू ओपन अ MS वर्ड प्रोग्राम। आप अपने MS वर्ड प्रोग्राम को कैसे ओपन कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू ओपन द MS वर्ड प्रोग्राम। देन क्लिक ऑन टर्न ऑन द कंप्यूटर्स। सबसे पहले आपने कंप्यूटर्स को ऑन करना है ऑब्वियस, एंड देन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। किसको क्लिक करेंगे, आप लोग स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन द ऑफिस ऑटोमेशन। देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक कर लें। क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टू डिस्प्ले द सब मेन्यू। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करें, उसके बाद गैलरी विल अपीयर। द सब मेन्यू कंटेन्स ऑल द प्रोग्राम्स। वो जो सब मेन्यू या गैलरी होगी हमारे पास क्या होगा, इंक्लूड होगी मेनी प्रोग्राम्स या ऑल प्रोग्राम्स से इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर, जो कि ऑफिस सॉफ्टवेयर का हिस्सा होंगे। क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010। अब हमने किसको ओपन करिए, MS वर्ड को, तो क्लिक कर लें MS वर्ड को टू ओपन द वर्ड प्रोग्राम शोन इन फिगर, जो नेक्स्ट वाली फिगर में हमारे पास यहाँ पर शो है। इसी तरह से हम लोगों ने अगर पावर पॉइंट करना है, एक्सेस करना है, एक्सेल करना है, ये देखिए सारे इसी के हिस्से हैं। MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे आपको क्लियर तो नहीं नजर आएगा, अपने बुक का इस्तेमाल करें फिगर 3.6 का, तो आप लोगों को नजर आएगा कि MS ऑफिस है, ये उसी के सारे हिस्से हैं, ठीक है, उसी के पार्ट्स हैं। आपको जो तरीका है इसका अपनाया गया है वर्ड का ओपनिंग का, तो आप लोग बाकी को भी इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास एक जो फर्स्ट विंडो अपीयर होती है आफ्टर ओपनिंग द MS वर्ड को खोलने के बाद आपके पास एक विंडो आएगी। ये आपके पास जो छोटा सा एक बार होता है जिसमें अनडू रीडू का ऑप्शन होते हैं, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, इसमें सेविंग का भी ऑप्शन होता है, डॉक्यूमेंट सेव करने का। फर्स्ट बार को हमेशा टाइटल बार बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन, इट कंटेन्स 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। देन वर्टिकल स्क्रॉल बार आर हेयर्स एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आर हेयर्स। ये जो आपके पास ये 3-4 जो लाइंस पर मुश्तमिल एक टूल बार नजर आ रहा है, इसको रिबन बोलते हैं, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड टूल बार का भी नाम कहा जाता है और इसको रिबन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टैब्स एंड ग्रुप्स होते हैं जो कि आपके फॉन्ट स्टाइल, साइज, अलाइनमेंट्स, पेज की सेटिंग, स्टाइलिंग, सारा इसी के अंदर टूल्स मौजूद होते हैं। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके पास अपीयर होगा। स्टेटस बार एट द टॉप ऑफ द पेज, इसमें आपके पास लास्ट में आपके पास पेज होता है स्टेटस बार का, जो कि आपके वर्ड्स कंटेनिंग, जितने वर्ड्स कंटेनिंग डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको बताता है। एंड जूम इन एंड जूम आउट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस, कि आपके पास जूम इन करते हैं हमारे पास पेज को बड़ा करने के लिए, एंड जूम आउट करते हैं हमारे पास पेज को छोटा करने के लिए। अब इसमें जो फर्स्ट आ रहा है आपके पास द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड विंडो, जो हमारे पास वर्ड विंडो के मेन कंपोनेंट्स है, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार है। क्विक एक्सेस टूल बार में आपके पास ये बार होती है जिसको मैंने अभी बताया था, ये सेव का ऑप्शन होता है, ये अनडू का और ये रीडू का। अब इसमें अनडू के आपको पता है कि प्रीवियसली एक्शन पे अगर हम लोगों ने जाना तो अनडू करते हैं, और अगेन उसी ऑप्शन को वापस लेकर आना हो तो रीडू करते हैं। अब ये आपको बताता है कि इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो, ये आपके पास बिल्कुल एक टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद होता है। इट प्रोवाइड इजी एक्सेस, ये हमें क्या करता है, इजी एक्सेस देता है टू कॉमनली यूज, जो कि हम लोग कॉमनली और ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं सेव, अनडू एंड रीडू कमांड के लिए। इफ द यूजर्स क्लिक द डाउन एरो एट द राइट साइड, वर्ड विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट कैन बी क्विकली एडिट और रिमूव फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो आपके पास ड्रॉप डाउन एरोज नजर आ रहे हैं, एक ये अनडू के साथ और ये रीडू के साथ, आप जब इनको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप लोगों को जो चीज़ रिक्वायर्ड है आप लोग डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। अब अगेन रिबन आ गया, रिबन इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। अभी बताया था कि टाइटल बार से नीचे रिबन होता है, कंटेन्स ऑफ, क्या करता है, टैब्स एंड ग्रुप्स एंड कमांड्स। इसमें टैब्स ग्रुप्स होते हैं जो डिफरेंट कमांड्स को इसके अंदर मौजूद होती हैं। इट प्रोवाइड एक्सेस टू द कमांड्स दैट आर परफॉर्म्ड व्हाइल वर्किंग ऑन द डॉक्यूमेंट। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ टैब्स इन द रिबन विच आर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेल, रिव्यू, व्यू, एड-इन्स। होम टैब इज most commonly used tab. To display any of these tabs, just click on that. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 9 जो मुख्तलिफ टैब्स हैं आपके पास, यहाँ पर ये फाइल होम वाले आ रहे हैं, ज़्यादातर हम लोग इन्हीं का कॉमन इस्तेमाल करते हैं। इनको क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट इसी के ऑप्शंस जो आते हैं वो मेंशन हो जाएंगे और हम लोग उनको देखकर अपना काम करते हैं। और जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो हम लोग होम टैब को इस्तेमाल करते हैं, ये जैसे कि अब आपके पास नज़र आ रहा है। और आपको ये भी बताते चलूँ कि आपके पास जो फर्स्ट ऊपर वाली जो लाइन होती है टाइटल बार के बाद, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये जो नज़र आ रहे हैं, ये इनको टैब्स बोला जाता है।
ठीक है। और ये जो नीचे आपको यहाँ पे ग्रुप्स मतलब कि शो हो रहे हैं, जैसे कि 9 टैब्स हैं और ग्रुप्स तो हमारे पास यहाँ पे 3 आपको नज़र आ रहे होंगे। क्लिप बोर्ड में देखिए एक फाइल और होम का ऑप्शन यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप बना दिया है। अब इसी तरह से फ़ॉन्ट का हिस्सा ज़रा देखिए, इंसर्ट से लेके हमारे पास ये जो आ रहा है मेलिंग का आ रहा है, ये पोर्शन हमारे पास एक ग्रुप है और ये इसका क्या नाम है,